स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं बेटा बाइडेंटेट लिगेंड विद डिफरेंट डोनर एटम्स। मतलब इससे पहले जो ये बाइडेंटेट बताए थे ना आपको, यहाँ पे ये देखिए ये बाइडेंटेट बताए थे, तो यहाँ पे जो डोनर एटम्स हैं वो दोनों सेम थे। जैसे इसमें देखो इथाइलिन डाइमीन था ये, इसमें NH इधर भी नाइट्रोजन है इधर भी नाइट्रोजन है, और ये ऑक्सालेटो में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो दोनों डोनर एटम सेम है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल बताने जा रहा हूँ वो हैं जिनमें डोनर एटम्स डिफरेंट हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल हो गया ग्लाइसिनेटो। अब ग्लाइसिनेटो का सिंबल क्या है? ग्लाइसिनेटो का सिंबल है ग्लाय, GLY बोल देते हैं। चार्ज इस पे आएगा -1, और होता क्या है ये? होता है ये CH2 NH2 और COO नेगेटिव। तो डोनर एटम दो हो गए और दोनों अलग अलग हो गए। कैसे? एक तो हो गया नाइट्रोजन और एक हो गया O नेगेटिव, तो दो डोनर एटम्स हैं, दोनों अलग हैं। तो ये बाइडेंटेट है पर विद डिफरेंट डोनर एटम्स। ठीक है, अच्छा लिगेंड्स, वो लिगेंड्स जितने भी आपने पीछे पढ़े, ठीक है, जिनके पास दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड या मल्टीडेंटेट लिगेंड या चिलेट लिगेंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हो, तो इसको इस पर ध्यान देना। क्या कहा? लिगेंड्स विच हैव टू और मोर देन टू डोनर एटम्स, यानी उन लिगेंड्स की बात हो रही है जिनके पास डोनर एटम्स दो या दो से ज़्यादा हैं, उनकी बात हो रही है। तो उनको क्या कहना है? पॉलीडेंटेट कह दो, मल्टीडेंटेट कह दो या चिलेट लिगेंड कह दो। ठीक है, अब जैसे ये है यहाँ पे भी 1 2 दो डोनर एटम थे। इसी तरह से ये पीछे जितने भी पढ़े EDTA वाले, उसके बाद ये टेट्राडेंटेट, ट्राईडेंटेट में जो पढ़े, बाईडेंटेट में जो पढ़े। बाईडेंटेट मतलब तो दो डोनर एटम या दो से ज़्यादा डोनर एटम्स वाले जितने भी आपने लिगेंड्स पढ़े ना ये पीछे एग्जाम्पल्स में, उन सभी को हम कह सकते हैं पॉलीडेंटेट, मल्टीडेंटेट या चिलेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगली बात आती है। अगली बात क्या है? देखो ये कहता है, पहले देखो नोट्स में देख लेते हैं क्या कह रहा है ये, कि व्हेन चिलेट लिगेंड आर अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जब भी कोई चिलेट लिगेंड यानी ऐसा लिगेंड जिसके पास डोनर एटम दो या दो से ज़्यादा हों, वो अगर सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है तो कहता है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है विच इज़ नोन एज चिलेट रिंग, और वो जो रिंग बनती है उसको कहेंगे चिलेट रिंग। एंड द कम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज नोन एज चिलेट कम्प्लेक्स, और उस कम्प्लेक्स को हम कहेंगे चिलेट कम्प्लेक्स। अब देखो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश भी करता हूँ। मान लो ये मैंने ये गोल गोल सा जो बनाया ये बाइडेंटेट लिगेंड है और ये मेटल है। तो बाइडेंटेट मतलब दो डोनर एटम्स, दो डोनर एटम मतलब दो बॉन्ड्स बनाएगा, एक ऐसे और एक ऐसे। तो बात तो वही हो गई बेटा कि इसने क्या कहा, दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम्स होंगे तो वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो वो एक रिंग बन जाएगी। जैसे ये रिंग बन गई ना, तो ये चीज़ है। तो इस रिंग को कहना है चिलेट रिंग, और ये जो कम्प्लेक्स बनेगा इसको कहना है चिलेट कम्प्लेक्स। अच्छा, अब इसी के बाद नेक्स्ट आता है चिलेट अफेक्ट। ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है जो ऊपर पढ़ रहे हो आप, चिलेट अफेक्ट। अब चिलेट इफेक्ट किन में होगा? चिलेट इफेक्ट उनमें होगा जो चिलेट कम्प्लेक्सेस होंगे। चिलेट कम्प्लेक्सेस कौन है? चिलेट कम्प्लेक्सेस वो हैं जिनमें मेटल जो है वो ऐसे लिगेंड से जुड़ा है जिसके पास डोनर एटम दो या दो से ज़्यादा है। तो चिलेट कम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं। चिलेट कम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन सिमिलर कम्प्लेक्सेस कंटेनिंग मोनोडेंटेट लिगेंड। दिस फिनोमेना इज नोन एज चिलेट इफेक्ट। तो ये है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा? चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट में ये कह रहा है कि चिलेट कम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगे किनसे? मोनोडेंटेट लिगेंड्स जिन कम्प्लेक्सेस में यूज़ हुए होंगे उनके कंपैरिजन में, यानी वो कम्प्लेक्सेस जिनमें चिलेट लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्सेस होते हैं देन कंपेयर टू दोज कम्प्लेक्सेस जिनमें मोनोडेंटेट लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसको कहते हैं चिलेट इफेक्ट। तो देखो एक बार फिर देख लेते हैं। चिलेट कम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल, चिलेट कम्प्लेक्सेस याद रखना है, यानी वो कम्प्लेक्सेस जिनमें चिलेट लिगेंड यूज हुआ, आर मोर स्टेबल देन सिमिलर कम्प्लेक्सेस कंटेनिंग मोनोडेंटेट लिगेंड्स। दिस फिनोमेना इज नोन एज चिलेट इफेक्ट। और ये होगा भी बेटा कैसे? देखो जैसे ये मेटल है, मान लो इसके साथ चिलेट लिगेंड जुड़ता है और सिंपल मान लो इसके पास दो ही डोनर एटम है, तो ये दो बॉन्ड्स बना लेगा ना मेटल के साथ। और अगर सिंपल मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़ता है तो मेटल के साथ सिंपल लिगेंड, मोनोडेंटेट मतलब एक डोनर एटम, एक डोनर एटम मतलब एक बॉन्ड। तो एक बॉन्ड को तोड़ना आसान है और बॉन्ड तोड़ना आसान होगा तो फिर वो बॉन्ड टूट जाएगी तो वो अनस्टेबल हो गया ना, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा।
दो बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल है, जब बॉन्ड्स तोड़ना मुश्किल है तो ये जुड़ा रहेगा तो इसका मतलब स्टेबल होगा। तो बस यही है। तो चिलेट कम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल होंगे उनके कंपैरिजन में जिनमें मोनोडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होता है। जैसे ये देखो FeC2O4 3 नेगेटिव। अब तुम्हें ये बेटा C2O4 याद रखना है, ये पीछे ऑक्सालेटो बताया, बाइडेंटेट लिगेंड है, मोर स्टेबल देन FeOH H2O6 3 पॉजिटिव, H2O मोनोडेंटेट है। इस तरह से आगे चलते हैं। COEN थ्राइस, अब ये EN जो है ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है, मोर स्टेबल देन CONH3 3 पॉजिटिव, ये चीज़ है बेटा। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट आ गया एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड कौन होते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड बेसिकली मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही हैं, लेकिन विच कैन लिगेट बाय टू डिफरेंट एटम्स। होते तो मोनोडेंटेट है, मतलब बॉन्ड तो एक ही बनाएंगे, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए एटम्स दो हो सकते हैं। ठीक है, कैसे देखो इसके एग्जांपल के साथ समझते हैं। पहले तो ये डेफिनेशन याद करना बेटा, द यूनिडेंटेट लिगेंड या मोनोडेंटेट भी बोल सकते हो, विच कैन लिगेट, लिगेट का मतलब क्या होता है? टू जॉइन, यानी बॉन्ड बनाना, विच कैन लिगेट बाय टू डिफरेंट एटम्स। तो है तो मोनोडेंटेट, यानी बॉन्ड तो एक ही बनाएंगे, पर बॉन्ड बनाने के लिए दो एटम्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव पे चार्ज कितना है? -1। तो ये बॉन्ड C से भी बन सकती है, और C से बॉन्ड बने तो साइनो होता है, और सेम N से भी बन सकती है। देखो N से बनेगा तो आइसोसाइनो हो जाएगा, ये है। अच्छा, इसी तरह से ये आ गया नेक्स्ट SCN नेगेटिव नंबर 2 पे। SCN नेगेटिव पे भी चार्ज -1 है, और S से बॉन्ड बनेगी SCN, तो ये बनेगा थायोसाइनेटो, और N से बॉन्ड बन गई तो ये बन जाएगा आइसोथायोसाइनेटो, ये है। एक और है NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, चार्ज कितना है? -1। तो बॉन्ड अगर N से बनती है तो ये बनेगा नाइट्रो, और अगर बॉन्ड O से बनती है तो ये बनेगा नाइट्रीटो, ये है बेटा दोनों में। और एक और बात बताता हूँ यहाँ पे, एम्बीडेंटेट लिगेंड जितने भी पढ़े वो सारे एम्बीडेंटेट लिगेंड जो हैं उन पे चार्ज -1 आया है। इनको लिख कर इनकी प्रैक्टिस करनी है बेटा आपने। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी पढ़ा था कि एक सेंटर में पार्टिकल है, उसके आसपास कितने पार्टिकल्स हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। तो सेम लगभग यहाँ पे वही है कि सेंटर पे मेटल एटम है, उसके आसपास कितने लिगेंड्स हैं जो उसके साथ डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हैं, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो लिगेंड्स जुड़े होते हैं मेटल एटम के साथ, उन लिगेंड्स में कितने डोनर एटम्स हैं उसको काउंट कर लो। जैसे कि ये देखो, ये डोनर एटम ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये देखो, जैसे ये है FeNH3 पॉजिटिव, तो अब अमोनिया लिगेंड है, लिगेंड, और अमोनिया में डोनर एटम कौन है? N, और 6 हैं तो 6 डोनर एटम हो गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो गया। ऐसे नंबर ऑफ, तो ये है बेटा नंबर ऑफ डोनर एटम्स काउंट करने हैं आपने। ठीक है, ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जैसे ये है FeOX3, अब OX फिर ऑक्सालेटो होता है, ऑक्सालेटो होता है बाइडेंटेट लिगेंड, यानी एक में दो डोनर एटम है। तो यहाँ पे ये 3 है बेटा, 3 है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो मतलब जितने डोनर एटम्स होते हैं ना लिगेंड्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड प्रेजेंट है उसमें जितने डोनर एटम्स हैं वो काउंट कर लो, वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये चीज़ है बेटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मतलब जिसके अंदर मेटल आ गए और वो लिगेंड्स आ गए जो डायरेक्टली एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो देखो यही है, द सेंट्रल मेटल आयन या एटम एंड लिगेंड्स which are directly attached with each other by coordinate bond form a coordination entity। मेटल और लिगेंड्स जो एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं, किससे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इसको कैसे लिखना है? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ये है। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? काउंटर आयंस।
अब काउंटर आयंस कौन होते हैं बेटा? वो आयंस जो बेसिकली ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होते हैं और जो आयंस में टूट भी सकता है, आयोनाइज हो सकता है मतलब, ठीक है। तो देखो जैसे द काउंटर आयंस, द आयनाइजेबल ग्रुप विच आर रिटन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होंगे, आर नोन एज काउंटर आयंस। आयनाइजेबल, आयनाइजेबल का मतलब भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब जो आयंस में टूट सकता है, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं ना आयंस, वो नहीं टूटते हैं बेटा, तो ये ब्रैकेट के बाहर वाले होते हैं और जो आयंस में टूट सकते हैं। जैसे यहाँ देखो ये CuH2O4 SO4 2 नेगेटिव डॉट H2O, ये बेसिकली CuSO4 डॉट 5H2 है, उसको लिखते हैं ऐसे इस तरह से। तो इसमें ये जो बाहर SO4 2 नेगेटिव है उसकी बात हो रही है, ये आ गया काउंटर आयन की तरह, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? कम्प्लेक्स साइंस। कम्प्लेक्स साइन किसको कहना है? कम्प्लेक्स साइन कहना है जब स्क्वायर ब्रैकेट यानी कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स का जो पोर्शन है उसके ऊपर सिर्फ चार्ज हो, बाहर जैसे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर कोई नेगेटिव ना हो जिससे वो न्यूट्रल हो जाए, सिर्फ उस पर वो चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वो कम्प्लेक्स आयन होता है। किस पे बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट पे। ये देखो, इफ़ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स कैरीज नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देन इट इज़ नोन एज कम्प्लेक्स आयन। फॉर एग्जाम्पल ये बताया हुआ है CuH2O4 2 पॉजिटिव, यानी जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है सिर्फ उस पर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो वो कम्प्लेक्स आयन है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ये वही है बेटा जो चार्ज निकालते थे, तो इट इज़ द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज होगा, जैसे ये है कंपाउंड है तो इसमें कॉपर पे जो चार्ज होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। तो ये कैसे निकालना है ये आगे बेटा पढ़ेंगे भी, वैसे आता भी हो शायद आपको, एक्स करके जैसे +1 में निकालते थे वैसे ही करना है ये। अच्छा, नेक्स्ट आता है होमोलैप्टिक कम्प्लेक्सेस। देखो होमो वर्ड को समझो, होमो का मतलब क्या होता है? सेम, और लैप्टिक के एल से याद रखना, लैप्टिक के एल से याद रखना, एल फॉर लीगेंड। तो अगर सारे लीगेंड सेम होंगे तो वो होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स है। और हिट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, यानी अलग अलग, यानी सिंपल वे में ऐसे भी कह सकते हो कि अलग अलग तरह के लीगेंड होंगे या सेम नहीं होंगे लीगेंड सारे, तो वो हिट्रो चला जाएगा। देखो, कम्प्लेक्सेस इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज़ अटैच्ड विद सेम लिगेंड्स, अगर सारे लिगेंड्स सेम होंगे तो वो तो हो गया होमोलैप्टिक कम्प्लेक्स। और कम्प्लेक्सेस इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज अटैच टू डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स, अलग अलग तरह के लिगेंड्स होंगे तो वो हेट्रोलैप्टिक कम्प्लेक्स में चला जाएगा। ये आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बेसिकली बेटा ये शेप के लिए है, ये जो टर्म है ना किसके लिए? शेप के लिए। द टर्म इज यूज्ड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस। लिगेंड्स की स्पेस में क्या अरेंजमेंट है, मतलब शेप जो पढ़ी है आपने, टेट्रागनल, टेट्राहेड्रल, पेंटागनल, बाइपिरामिडल, हेक्सागन, ऑक्टाहेड्रल, वो सारी वही शेप्स की बात हो रही है। तो स्पेस में लिगेंड्स कैसे अरेंज हैं तो उसकी बात हो रही है। तो वही लिखा है, देखो द टर्म इज यूज्ड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस विच आर, ये आर आएगा बेटा यहाँ पे, विच आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, मतलब सबकी नहीं देखनी, सिर्फ उनकी देखनी है जो मेटल से सीधे जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अच्छा, द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा आर, मतलब जो सबसे कॉमन शेप्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मिलती हैं, मतलब ज़्यादातर जो मिलती हैं वो हैं ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। ये 3 तरह की शेप्स हैं जो हमें ज़्यादातर मिलती हैं। तो ये है बेटा, तो इसको करते हैं, बाकी नेक्स्ट नोमेनक्लेचर है वो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।